कहते हैं राजनीति में कोई भी किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, लेकिन परिवार आखिर में परिवार ही होता है। और पिछले कुछ महीनों से तेजस्वी यादव, लालू यादव का जो परिवार है उसके अंदर अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार सुर्खियों में रही। कभी अलग अलग बयान, कभी नाराजगी, कभी दूरी की चर्चाएं। लेकिन अब जब बड़े भाई तेज प्रताप यादव गिरफ्तार हुए तो सबसे पहले उनके बचाव में आके खड़े हुए उन्हीं के छोटे भाई तेजस्वी यादव। सवाल है कि क्या मुश्किल की घड़ी ने दोनों भाइयों को एक बार फिर से एक कर दिया है, या फिर इसके पीछे भी कोई चुनावी राजनीति छुपी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज बात बिहार की उस खबर की जिसने राजनीति के साथ साथ परिवार की तस्वीर बदली। तेज प्रताप यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद तेजस्वी यादव का ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर सरकार ने उन्हें और बाकी गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया, मुकदमे वापस नहीं लिए, तो 24 घंटे बाद पूरे बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। पहले वो बयान सुनिए आप। मुकदमा जो है वापस लिया जाएगा, लेकिन बिहार में जबरन जो है केस करके लोगों को डाला जा रहा है जेलों में। हमारे कई एक विधायकों को भी उठाया गया। कल पता चला महेशी सौरभ जो है हमारे माले के विधायक, उनको भी उठाया गया। देर रात जो है उनको छोड़ा गया, लेकिन हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को भी जो है गिरफ्तार किया गया, धाराएं लगाई गई। जितने छात्र हैं, हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं, जितने भी लोगों पर मुकदमा किया गया इस आंदोलन पर, जब कल दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा, तो हम आग्रह करना चाहेंगे नहीं, बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। और दुर्भाग्य है जब बिहार का मुख्यमंत्री ना उसके चेहरे पर वोट मिला, ना उसके काम पर वोट मिला, जो सड़क छाप गुंडा है, जिसपे खुद साथ साथ हत्या के मुकदमे हैं। दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई, 3 जो सुभान के जो छात्र हैं वो घायल। और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर यहाँ नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये सरकार को हम बताना चाहें कि सरकार में जितना, खास तौर पे बिहार में 21 साल में जितने पेपर लीक हुए, चाहे कोई भी भर्ती का हो, चाहे सिपाही भर्ती का हो, चाहे BPSC का हो, चाहे नीट का मामला हो, या कोई भी परीक्षा होती है, तो बड़े पैमाने पे जो है घोटाला गड़बड़ होता है, पेपर लीक होता है। ये सरकारी लीक है, तो इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट होकर के जो मौजूदा सरकार है, इसको हम लोग जब तक गिराएंगे नहीं, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं। इस सरकार में भ्रष्टाचारी, अपराधी लोगों का बोलबाला है, उन्हीं का राज चल रहा है, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री खुद अपराधी है। यानी कि इस बयान में सिर्फ विरोध नहीं है, सीधा अल्टीमेटम तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। लेकिन इस बयान की सबसे बड़ी बात पता क्या थी? वो सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, उसमें एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के लिए खड़ा होना दिखा। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से यादव परिवार को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रही। तेज प्रताप यादव ने घर छोड़ दिया, उस वक्त तेज प्रताप के तमाम बयानों ने सुर्खियां बटोरी थी। किस तरीके से मीडिया में लगातार तेज प्रताप यादव से पूछा जाता था कि क्या आपको घर की याद नहीं आती। कभी पार्टी से उनकी नाराजगी की बातें सामने आई, तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट पर चर्चा में रही। और कई लोगों ने
यह तक कहना शुरू किया कि दोनों भाइयों के रिश्तों में अब पहले जैसी बात नहीं रही है। लेकिन मुश्किल वक्त अक्सर असली रिश्तों की पहचान करा देता है। तेजस्वी यादव ने बिना देर किए सरकार को खुली चेतावनी दे दी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार तेज प्रताप की गिरफ्तारी हुई क्यों? मामला हाल के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि दर्ज मामलों के आधार पर कार्रवाई की गई है, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और राष्ट्रीय जनता दल का यह आरोप है कि विपक्षी नेताओं और आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया। यानी कि जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसको लेकर के पुलिस की तरफ से कहा गया कि पुलिस वालों पर पथराव किया, बदतमीजी की गई और इसी वजह से तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आया, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। तो एक तरफ सरकार का कहना है कि कानून अपना काम कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष इसे लगातार राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है। अब आप जरा टाइमिंग देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम सभी ने देखा कि कैसे तेज प्रताप यादव जो है वो अलग थे, तेजस्वी यादव अलग थे, सभी लोग अलग अलग चुनाव के बाद। लेकिन जैसे ही तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी होती है तो सभी लोग एक साथ आ गए। पेपर लीक, छात्र आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, सारी चीजें हुई। लेकिन अब जब ये तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई है तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया सरकार को, कहा कि 24 घंटे के अंदर ये सभी रिहा हो, वरना आगे जाकर के एक बड़ा आंदोलन तेजस्वी यादव खड़ा करेंगे। तो फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।